मुंबई की चमचमाती रोशनी के पीछे एक गहरी अंधेरी दुनिया छुपी हुई थी, जहां हर गली के कोने में एक नया राज दफन था। जनवरी की एक सर्द रात, जब शहर सोने की तैयारी कर रहा था, तब एक पुरानी इमारत के भीतर एक ऐसा अपराध घटा जिसने सभी को सन्न कर दिया। अर्जुन मेहरा, एक प्रसिद्ध उद्योगपति, अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत ने पुलिस और पूरे शहर को उलझन में डाल दिया। क्या यह एक साधारण मौत थी या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा और खौफनाक राज? पुलिस इंस्पेक्टर राघव को कुछ रहस्यमयी संकेत मिले, जैसे अनजान कॉल और एक खतरनाक किताब की कहानी ने इस केस को एक डरावने रहस्य में बदल दिया। इंस्पेक्टर राघव के सामने था एक ऐसा मामला जो न सिर्फ उसके अनुभव को चुनौती दे रहा था, बल्कि उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करने पर मजबूर कर रहा था। यह कहानी है एक ऐसी रात की जो कभी खत्म नहीं हुई, एक ऐसी रात जिसमें हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। 20 जनवरी 2012 की वो रात, समय लगभग रात के 11:30 के आसपास का रहा होगा। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। एक हल्की सी ठंड हवा तैर रही थी। सड़क के किनारे एक पुरानी इमारत में एक हत्या हो चुकी थी। उस इमारत का नाम था रेनबो अपार्टमेंट्स। शहर के सबसे अमीर उद्योगपति अर्जुन मेहरा अपने अपार्टमेंट के कमरे में मृत पाए गए। उनके शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं था। पुलिस को शक था कि यह एक प्राकृतिक मौत हो सकती है, लेकिन उनके नौकर ने कुछ अजीब देखा। नौकर रमेश ने बताया कि रात 10 बजे अर्जुन सर अपने कमरे में गए थे। उन्होंने उसे किसी भी हाल में डिस्टर्ब न करने की हिदायत दी थी, लेकिन 11:15 बजे के आसपास उसने कमरे के अंदर एक हल्की सी हलचल सुनी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने कमरे की जांच की तो पाया कि अर्जुन की मौत हृदयाघात से हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के फर्श पर एक पुराना कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर एक कविता लिखी थी। अंधेरी रातों में छुपा एक राज, जिसे खोलने का होगा एक खास अंदाज। इस कविता ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन की पत्नी सुमन ने बताया कि अर्जुन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। वह हमेशा किसी से फोन पर बात करते रहते थे और उनके चेहरे पर डर साफ झलकता था। इंस्पेक्टर राघव ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन के मोबाइल फोन की जांच की और पाया कि उनकी आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर की गई थी। जब उन्होंने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वह नंबर एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम पर रजिस्टर्ड था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि अर्जुन ने एक खतरनाक सौदा किया था। वह एक प्राचीन पुस्तक की खोज में थे, जिसे मृत्यु का रहस्य कहा जाता था। यह किताब जिसने भी पढ़ी, उसकी मौत निश्चित थी। अर्जुन ने यह किताब किसी रहस्यमयी व्यक्ति से खरीदी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस किताब के पीछे एक काला सच छुपा है। जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात वह इस किताब को पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी सुमन ने बताया कि उन्होंने अर्जुन को बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। अर्जुन की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। पुलिस ने उस किताब को जब्त कर लिया और इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा। इंस्पेक्टर राघव इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं इस किताब की वजह से और भी मौतें न हो जाएं। रहस्यमयी सवाल, क्या अर्जुन की मौत वाकई उस किताब की वजह से हुई थी या यह सिर्फ एक संयोग था? इंस्पेक्टर राघव ने खुद से यह सवाल किया और इस केस को कभी न भूलने वाला बना दिया। इस कहानी का अंत अधूरा है, क्योंकि सच की परतें अभी भी खुलना बाकी हैं। जांच के हर पड़ाव पर एक नई गुत्थी खुलती गई, लेकिन अर्जुन मेहरा की मौत का रहस्य और गहराता चला गया। इंस्पेक्टर राघव ने जब उस प्राचीन किताब की गहराई में झांका तो पाया कि यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो इंसानी समझ से परे था। किताब में लिखी गई आखिरी पंक्ति ने इंस्पेक्टर राघव को झकझोर कर रख दिया। जो सच जानना चाहता है, वह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। इस चेतावनी के बावजूद राघव ने किताब को समझने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस किताब की ताकत को समझना इंसानी बस की बात नहीं। उसने यह केस बंद करने का फैसला किया और उस किताब को एक गुप्त सरकारी लैब में भेज दिया, ताकि यह किसी और की जान न ले सके। अर्जुन की मौत का राज हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। लोग इस घटना को याद कर सिहर उठते,
लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। इंस्पेक्टर राघव ने भी उस रात की यादों को कहीं गहरे दफन कर दिया, पर एक सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। क्या उस किताब की वजह से और भी मौतें होंगी? यह कहानी एक रहस्य बनकर रह गई, जो समय के साथ धुंधली तो हो गई, लेकिन कभी भुलाई नहीं जा सकी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।